नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा। उसमें उन्होंने बोला कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। इस पर यमराज कहते हैं कि बस ये मत पूछो मुझसे, बाकी संसार की सारे सुख सुविधाएं ले लो, सब कुछ मांग लो मुझसे, लेकिन बस ये मत पूछो कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, ये मत पूछो। इसके बदले मुझसे सब कुछ ले लो, जीवन भर का सुख समृद्धि सब कुछ मैं दे दूंगा, बस ये मत पूछो। इस बात पे नचिकेता कहते हैं, मुझे पता है ये संसार के सुख तो क्षण भंगुर हैं, ये तो बस समाप्त हो जाने योग्य हैं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान ही है जो मुझे इन 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्ति दिला सकता है, इसलिए आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। ऐसे अवसर पर तो ये कहानी कठोपनिषद की है। एक महर्षि थे, महर्षि वाजश्रवा, जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना करते थे और कुछ व्यावहारिक स्थितियों के लिए एक यज्ञ कर रहे थे, जिस यज्ञ के परिणाम से उन्हें कुछ साधना के लाभ प्राप्त होते। तो उन्होंने तय किया कि वो उस यज्ञ में जो समिधा दी जाती है, उस समिधा में वो कुछ गायों को भी दान करेंगे, ब्राह्मणों को। अब ये प्रक्रिया चल रही थी, तो वहाँ पे उनके पुत्र, जिनका नाम नचिकेता है, आज नचिकेता काफ़ी उन पे मूवीज़ भी बनती हैं, कई सारी फिल्में उन पर बनी होंगी, सीरियल्स में नचिकेता के बारे में बताया जाता है। नचिकेता उस समय पर वहाँ उपस्थित थे जब वो अपनी गायों को दान कर रहे थे ब्राह्मणों को। उस समय पर वाजश्रवा ये कर रहे थे कि जो बूढ़ी गायें थीं, जो दूध नहीं दे सकती थीं, उन्हें भी वो दान में दे रहे थे। और ये सारी चीज़ें देख करके नचिकेता के मन में अनेकों प्रश्न उठ रहे थे कि वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर दान को समझना आवश्यक है। दान बस कोई सामान्य घटना भारतीय सनातन संस्कृति में नहीं है। दान एक आध्यात्म की व्यावहारिक प्रक्रिया है। जिस तरीके से जब किसी की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय पर मृत्यु किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव जंतु को, किसी भी व्यक्ति को ये मौका नहीं देती है कि आप कोई निर्णय ले सकें, आप कुछ कर सकें। एक सेकेंड का भी समय नहीं होता है। उस समय पर जो भी घटना घटित होनी होगी वो हो जाएगी। उस समय पर आप अपने प्रॉपर्टी को किसी के नाम नहीं कर सकते हैं। उस समय पर आप अपने धन, चल अचल संपत्ति में से कुछ भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। जो सुख आपको प्राप्त हुआ है वो सुख लेकर जाना रहेगा, जो दुख प्राप्त हुआ है वो दुख लेकर जाना रहेगा। आप अपनी मर्जी से स्वर्ग और नरक तय नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब ऐसा समय आता है मृत्यु के समय, तो दरअसल मुक्ति का समय जो होता है, मुक्ति जो प्रक्रिया है, वो मृत्यु के परे की घटना है। अगर मृत्यु में ये सारे सुख दुख आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, मृत्यु भी पीड़ादायक हो ना हो ये आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं, तो मुक्ति और मोक्ष को तो आप बिल्कुल भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मृत्यु के परे जाने की प्रक्रिया में न सुख आपके साथ जाता है, न दुख आपके साथ जाता है, न पाप आपके साथ जाता है, न पुण्य आपके साथ जाता है, न लाभ आपके साथ जाता है, न हानि आपके साथ जाता है। इसलिए इस आध्यात्मिक प्रक्रिया को प्राप्त करने का एक व्यावहारिक तरीका है जिसे दान कहते हैं। दान में जो भी आपकी मूल्यवान वस्तु हो, उसे जब आप दान करते हो, तो फिर इससे यह तय होता है कि उस समय भी जिस क्षण मृत्यु होगी, उस क्षण कुछ भी जो हमारा मूल्यवान वस्तु होगा उसमें हमारा भाव लिप्त नहीं होगा, क्योंकि हम दान करते करते अपने मनोभाव की उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जिस समय पर हम अगर मृत्यु भी आए तो उसे भी हम एक आसान तरीका बता दें, एक आसान तरीका बना लें। तो ये दान की प्रक्रिया होती है। लेकिन वाजश्रवा क्या कर रहे थे कि जब कर रहे थे तो वो बूढ़ी गायों को दे रहे थे, जिसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि
जब बूढ़ी गायों को आप दान करोगे तो उससे कितना ही फल आपको प्राप्त होगा, यानी कि आप उससे वो तय नहीं होता है कि आप अपनी मूल्यवान चीजों को दान में दे रहे हो, उससे वो भाव सृजित नहीं हो रहा है। तो इसलिए नचिकेता बार बार कहते थे अपने पिता से कि मुझे किसको दान करोगे, क्योंकि अगर गायों को दान कर रहे हो, गायें आपके पास अधिक मूल्यवान है, तो हो सकता है मैं उसी समान श्रेणी में हूँ, तो मुझे भी आप दान करो, किसे आप दान करोगे? तो क्रोध में आकर वाजश्रवा जी ने कहा कि मैं तुम्हें यम को देता हूं। यम अर्थात यमराज। तो जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यम को देता हूं, तो उसी बात को नचिकेता ने माना कि ये एक आदेश है जो कि पिताजी ने दिया है, तो फिर अब मैं यम के पास जाऊंगा। यम के द्वार पर नचिकेता गए तो द्वारपालों ने बताया कि यमराज कहीं बाहर गए हैं और इसलिए यमराज अभी आपको मिल नहीं सकते हैं। तो उस समय पर नचिकेता ने वहां पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रह करके तपस्या की। और जब यमराज आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक बैठा हुआ है द्वार पर, जो कि तपस्यारत है। तो इससे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि तुम 3 दिनों तक यहाँ पर बिना खाए पिए बैठे थे, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, मांगो मुझसे क्या मांगते हो। तो नचिकेता ने यमराज से कहा कि मुझे पहला वरदान आप दीजिए कि जब मैं घर वापस जाऊं तो मेरे पिताजी मुझ पर क्रोधित ना हो और वो मुझे सहर्ष स्वीकार कर लें। तो यमराज ने कहा बिल्कुल तथास्तु, ये वरदान मैंने आपको दे दिया। फिर उसके बाद दूसरा वरदान मांगा तो उन्होंने कहा कि मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं स्वर्ग को प्राप्त करूं। यहां पर ये टेक्निकलिटी है कि स्वर्ग होता क्या है। अगर स्वर्ग होता है तो स्वर्ग को प्राप्त कैसे करें। इसके लिए जो कठोपनिषद में वर्णित है वो है कि अग्नियों के विषय में यमराज ने बताया था नचिकेता को, और ये महान व्यवस्था नचिकेताग्नि के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। तो आखिर ये अग्नि क्या होती है जो स्वर्ग को दिला सकती है? दरअसल 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं जो हमारे भीतर ही होती हैं। सप्त धातु अग्नि, पंच भूताग्नि और एक जठराग्नि, ये 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। अगर ये 13 प्रकार की अग्नियां आपके भीतर प्रज्वलित हैं तो आप भीतर ही भीतर स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। ऐसा क्यों होता है कि कोई है जो बस गुनगुनाया जा रहा है, रास्ते पे चले जा रहा है, पूरी तरह से प्रफुल्लित है, पूरी तरह से आत्मोत्साहित है, और किसी के पास सब कुछ है, सारी संपत्ति, सारी व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वो नर्क की अनुभूति कर रहा है। ऐसा क्या होता है कि कोई है जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो स्वर्ग में है, और कोई है जिसके पास सब कुछ है और वो नरक जी रहा है। इसके पीछे का कारण ये अग्नियां ही हैं। अगर आपके भीतर जठर अग्नि प्रज्वलित नहीं है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम से पीड़ित रहेंगे, यानी कि आपका डाइजेशन कमजोर होगा और आप नरक ही तो झेलेंगे। अगर धातु अग्नि, 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, उनकी अग्नियां यदि आप में प्रज्वलित नहीं है तो आप किए गए भोजन से वो ऊर्जा प्राप्त नहीं करोगे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती हैं। एक से दूसरे में परिवर्तित होने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। अगर ये अग्नियां नहीं जल रही हैं तो फिर आपके शरीर में धातुओं का निर्माण नहीं होगा, और अगर धातुओं का निर्माण नहीं होगा तो फिर आप नरक ही तो जी रहे हैं। और अगर बात की जाए पंचभूताग्नि की, तो हमारा शरीर 5 भूतों से मिलकर के बना है। शरीर जो कि मिट्टी से मिलकर के बना है, जिसको कहते हैं मिट्टी का शरीर है, तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो तन मात्रा है, जो सूक्ष्म तत्व है पंचभूतों का, वो है मिट्टी। इसलिए शरीर को हम कहते हैं कि ये मिट्टी से बना है। इसी प्रकार जल है हमारे भीतर, जो कुछ भी रक्त में प्रवाहित हो रहा है वो जल ही तो है, जल तत्व ही तो है, सूक्ष्म रूप में रक्त के रूप में वो बह रहा है हमारे शरीर में। उसी तरीके से हमारे ही भीतर वायु है। 5 प्राण होते हैं, मुख्य प्राण, और 5 उप प्राण होते हैं। इस प्रकार से 10 प्राण होते हैं। ये प्राण ही तो हैं जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं।
हमारे भीतर मैंने अग्नियों के विषय में आपको बताए है, जो हमारे शरीर और मन और हर प्रकार के परिवर्तन, यहाँ तक कि इस दुनिया में जो कुछ भी परिवर्तित होता है वो सिर्फ और सिर्फ अग्नि की वजह से होता है। अगर अग्नि और अग्नि से जुड़े तत्व ना हो तो इस संसार में कोई परिवर्तन ना हो। इसलिए अग्नि भी हमारे भीतर ही है। उसी प्रकार हमारे भीतर वायु है और उसी प्रकार हमारे भीतर आकाश तत्व है। आकाश तत्व यानी कि खालीपन। इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक खालीपन ही तो है। उसी प्रकार ये हमारा जो एक छोटा सा ब्रह्मांड है, इसमें भी सर्वाधिक स्थान खाली स्थान ही है। खाली स्थानों में ही ये जो कुछ भी भौतिकता है वो समाई हुई है। तो इसलिए अगर इन 13 प्रकार की अग्नियों को आपने अपने भीतर प्रज्वलित कर लिया तो आप यहीं इसी जन्म में बैठे बैठे स्वर्ग को प्राप्त करेंगे और आप स्वर्ग को अनुभव करेंगे। इसलिए जो नचिकेता को यमराज ने बताया, जिसे आज हम नचिकेताग्नि के नाम से जानते हैं, वही है तरीका जिससे हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। फिलहाल नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा। उसमें उन्होंने बोला कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए। इस पर यमराज कहते हैं कि बस ये मत पूछो मुझसे, बाकी संसार की सारे सुख सुविधाएं ले लो, सब कुछ मांग लो मुझसे, लेकिन बस ये मत पूछो कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, ये मत पूछो। इसके बदले मुझसे सब कुछ ले लो, जीवन भर का सुख समृद्धि सब कुछ मैं दे दूंगा, बस ये मत पूछो। इस बात पे नचिकेता कहते हैं, मुझे पता है ये संसार के सुख तो क्षण भंगुर हैं, ये तो बस समाप्त हो जाने योग्य हैं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान, आत्मज्ञान ही है जो मुझे इन 84 लाख योनियों के भ्रमण से मुक्ति दिला सकता है। इसलिए आप मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। ऐसे अवसर पर इस प्रक्रिया में यमराज ने बताया कि आप भक्ति योग, कर्म योग और किस प्रकार से योग साधना करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और यही कठोपनिषद की ये एक रोचक कहानी है जो मैंने आपको आज सुनाया है। इसके साथ साथ मैं आपको और ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगा जो आपको प्रेरित करेगी कि क्यों आपको योग करना चाहिए, क्यों आपको भारतीय संस्कृति को समझना चाहिए, इसमें क्या रहस्य है और क्या इसकी जानकारी आपके जीवन को परिवर्तित करने का काम कर सकती है। आप ऐसी रोचक कहानियाँ अगर सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।